वो तो मिट्टी है वो। और जब उसमें जीवात्मा रूह बैठी थी तो मिट्टी हरकत करती थी, आप देखते थे, कान से सुनते थे, नाक से सुनते थे और हाथ पैर हिलाते थे, वो सब कुछ था। अब वो मिट्टी हो गया। अच्छा आप क्या करोगे? अब उसको देखा, जल्दी करो इस पर कपड़ा डालो, देखा नहीं जाता, तो चला गया। अब वो सकल सूरत तो खराब हो गई तुरंत, तो कपड़ा डाल दिया। फिर उससे कहा कि जरा सा उसका मुंह दिखा दो, तो कपड़े को हटाया, फिर राजा का मुंह दिखा। तो देख के डर लगता है, ढको इसको, बंद कर दो। कपड़ा डाल दिया और जल्दी इसका ले जाओ। सबने, घर वाले, स्त्री ने, उनके जो भी है रिश्तेदार हैं, वो सब जितने भी कर्मचारी हैं, जल्दी करो, देर मत करो। वहां ले गए और वहां जाके गड्ढा खोदा और नीचे दबा दिया। उधर ले गए तो लकड़ियों पर रख करके लकड़ियां रखी, तो जहां मतलब ये कम वहां ज्यादा रख दी, तो जलाओ, फूक दिया। अब एक छाया थी गायब हो गई। मिट्टी और पानी और ये सब पे अलग अलग अपने अपने मिल गए, नाम निशान छाया का खत्म। अब तुम रोज चिल्लाओ बच्चे के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, वो नहीं मिलेगा। ये तो किराए का मकान है। वो अगर उसका इतना रात था और सोना चांदी और हीरे जवाहरात खजाने थे, उनमें से कोई चीज नहीं गई। राजा नहीं ले जा सकता। अरे बच्चों, आपके पास क्या है जो आप ले जाओगे? वो उसके पास तो तमामतकारी और तमाम ये और सब कुछ उसके पास है, वो कुछ नहीं है। एक भी उस सुई की नोक एक बालू का कड़ नहीं ले जा सकता। तो जब वो नहीं ले गया, वहां मार करके ले गए, वहां पहुंचाया दफ्तर में, तो हिसाब सब तैयार था, हिसाब। और वो कैमरा उतारा, उस सिपाही ने उसको लिया और वहां सामने हाजिर कर दिया जज साहब के। अब उन्होंने फौरन रील फैलाई, साहब 50 साल का, 80 साल का साहब उसमें छपा हुआ, और उससे मिलाया। जो दफ्तर में कर्मचारी दिख रहे थे कि दोनों से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखा उन्होंने। ऐसे पूछा कि देखो, तुमने इसमें से कोई पुण्य किया है? इसको दिखाया। बस 1 मिनट में सब काम हो जाता है, 2 मिनट नहीं लगते हैं। दिखाया कोई पुण्य तुमने इससे किया पूरा इसमें, तुम देखो इसमें। तो क्या कहेगा बेचारा? क्योंकि ये लाखों बच्चे और बच्चियां और औरतों को आपने ये लाखों को मार दिया है, सिर का कट पड़ा है, हाथ तड़प, ये तड़प रहा, वो ये गिर रहा, खून बह रहा है सब का सब, शहरों के शहरों को साफ कर, तो ये तमाम संपत्ति लूट के खजाने में जमा कर दी। ये तुमने क्या किया? हमने तो कहा था कि तुम इन आत्माओं को आराम से रखना और चक्रवर्ती राजा रहना। अब उन्होंने कहा तुमको सजा दी जाती है। सुखदेव राजा को अब सजा दी गई, सारे संसार का राजा। तो जाओ सिपाही वहां रह जाओ, उस नाम वाले नर्क में सिपाहियों को दे देना, और 2 करोड़ बरस उस नाम के खंभे में जलाएंगे। 2 करोड़ यानी 100 लाख का 1 करोड़ होता है, तो 2 करोड़ बरस उसमें जलाए जाए। जब ये सजा पूरी हो जाए तो फिर 1 करोड़ बरस तक उस नाम के नर्क में ले जाना, फिर इनको काटना। अब वो सजा वहां सुनाई जा रही है, इसको काटना। फिर 1 करोड़ बरस पूरा हो जाए तो उस नाम वाले नर्क में ले जाना, 50 लाख बरस से इनको सड़ाना। तो हम तुमसे ये पूछते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने खत्म हो जाएंगे? अरे बच्चों, तुमको यानी मतलब ये है कि ये शरीर आपको नहीं मिलेगा, तो आप अपनी इस जीवात्मा पर रूह पर रहम तो करो। अरे इस पर तो दया करो, ये जीवात्मा पर तो दया करो, इस पर रहम करो, इसको इस गड्ढे से, इस तकलीफ से, इस पीड़ा से, इस यात्रा से तो बचाओ। तो आपको इसकी तो चिंता नहीं है, और शंका करते हो बाबा जी आए तो साधु बना देंगे। अरे हमने तो कभी कहा नहीं, हम तो कहते हैं मजदूरी करो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, और शाम को जो कुछ भी ले आओ, तुम भी खाओ पहरो, इनको भी खिलाओ पहरो। हम तो ये कहते हैं। और जिसलिए तुमको मनुष्य शरीर मिला अमूलक, ये जिस्म मिला है, तो इसमें बैठ के भगवान का सच्चा भजन किससे करो? अपनी जीवात्मा से, अपनी रूह से। अरे हम तो ये कहते हैं, तो आप उसको सुनते ही समझते नहीं है। हम ये कहते हैं भाई खेती करो, दुकान करो, दफ्तर काम, मजदूरी करो, लेकिन कैसे करो? ईमानदारी और मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत के काम करोगे तो क्या होगा मालूम है?
उस भगवान का आशीर्वाद, बरकत मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। यानी बरकत उसको कहते हैं खुदा की दुआ, क्योंकि तुमने मजदूरी और खेती, दुकान और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से किया, और शाम को आए बच्चों की सेवा की, और मनुष्य मंदिर में बैठ करके तुमने अपनी जीवात्मा से, सच्चे चेतन से चेतन का भजन किया, तभी तो मिलेगा। अरे जिस्मानी महजिद में अपनी चेतन रूह से और खुदा की इबादत सच्ची करो तो खुदा का दीदार हो। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तुम इसको कहते हो कि नहीं ये खुदा है। अरे ये तो 5 तत्वों की मिट्टी है, खुदा किधर से आ गया ये? और ये भी 5 तत्वों का बना हुआ है, इसमें जलवा जोहर, इसमें से जीवात्मा निकाल दी तो तुम्हारे सामने मिट्टी पड़ी है, जिसको दफनाते हो जलाते हो तो ये मिट्टी नहीं और क्या, और क्या तो देवता है, ये फरिश्ता है, इसमें भगवान है, ये वो देवता है, तुम इसको तो कहते हो। और जो तुमको बताया जाए जीवात्मा तुमने बैठी हुई है, उस चेतन से चेतन को, तो वो खजाने को नहीं आप सुनते समझते। तो एक काम के न करने से ये सब आपने बुला ली। क्या कि मजदूरी ईमानदारी मेहनत से नहीं की, खेती दुकान दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से नहीं किया, और बरकत को आपने, आशीर्वाद को और दुआ को खत्म कर दिया कि हमको आपकी दुआ आशीर्वाद नहीं चाहिए, हम तो धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, फरेब करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हम ईमानदार नहीं रहेंगे, हम तो ये सब इकट्ठा करेंगे साथ सामान। तो हमारे पास एक आदमी आया, उसने कहा महाराज, भाई कैसे आए? कह लगे हमको लोगों ने बताया कि बाबा जी के पास जाने से और बीमारी दूर हो जाती है। हमने तुम कैसे आए? कह लगे हमको दुआ लेने, कुछ आशीर्वाद लेने। हमने भाई ऐसे तो नहीं मिलता आशीर्वाद। किसने कह दिया बेवकूफ ने कैसे आशीर्वाद मिलता? तो कैसे मिलेगा? हमने तुम हमारी बात सुनोगे तो फिर सोचा जाएगा। तो कह ले कब से सुने? हमने जब से तुम्हारी तबीयत हो तब से सुन लो। कह ले कल से आएंगे। तो मेरे पास आने लगा, तो 4 दिन समय दिया, तो कहता महाराज हमको बहुत अच्छा लगा जो आपने सुनाया, हमको भगवान की चर्चा बहुत अच्छी लगी, हम और समय दे सकते हैं। हाँ आपसे? तो 10 दिन हो गए। तो बोला कह लगे महाराज हमारी इच्छा है कि 10 दिन और आपकी बात को सुने, हमको बहुत पसंद आया। हमने ठीक है। तब तक बीच में बोला कि हम 10 दिन और ले सकते, हमने ले लो। तो 1 महीने हमारे पास। तो हमने पूछा, हमने कि तुम्हारे घर में? कहले वो तो असाध्य बीमार है, मरने वाली है, और लड़का भी हमारा उसी तरह से बीमार है, हम भी बीमार हैं, हमारी हालत देखी। तो हमने उसको कुछ नहीं सुनाया, भगवान ही की चर्चा सुनाई बस। एक दिन हमने पूछा, हमने कहा भाई वो चारपाई को पड़ी है तो दवा? कहले हमने कुछ नहीं दिया। और तुम दवा रख करके नहीं? हमारे पास पैसे ही नहीं। तो कहला हमने बहुत कर्जा लिया, हमारा कर्जा लदा हुआ, हम कहाँ से कितना दे? हमारे पास पैसा नहीं, हम कर्जा कितना लेंगे, वो कहाँ से देंगे? तो हम वहाँ गए नहीं। हम तो जाते हैं अपने काम पर, और फिर शाम को जब आपके पास 2 घंटे समय देते हैं। हमने अच्छी बात, खैर कोई बात नहीं। 1 महीना हो गया पूरा। तो हमने फिर पूछा, हमने भाई स्त्री कहले ठीक हो गई, और लड़का कहले वो भी ठीक हो गया, और तुम? कहले मैं भी ठीक हो गया। तुमने क्या काम करते हो? चपरासी। कहले 8 मील की दूरी पर दफ्तर है, वहाँ जाता हूँ, सुबह अंधेरे में जाता हूँ, देर में पहुँच पाता हूँ, शाम को 9 बजे छुट्टी होती है, तो मैं रात को 11 बजे आता हूँ। तो हमने एक बात करोगे? कहले आप कहिए तो हम करेंगे। अरे तुम दफ्तर में चपरासी हो,